पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। ओके, इसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे एंड और उसका कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो आज और कुछ प्रॉब्लम उस चैप्टर का मैं करूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root over x minus a into x minus b into dx। ओके, टू इंटीग्रेट दिस, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं बताया था 1 by root over x square plus bx plus c into dx होने से इसको मैं क्या कर रहा था, मैं उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व कर रहा था ना। ठीक है, और इफ px plus q by root over x square plus bx plus c होने से क्या किया था मैं? ओके, तो क्या किया था मैं? px plus q equals to लिया था मैं a into डेरिवेटिव ऑफ x square plus bx plus c plus b। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके इक्वेटिंग करके कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट इक्वेटिंग करके मैं लाया था a b लाके फिर उसको पुट करके उसको सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो थोड़ा मैं रिमाइंड कर दिया मैं। ओके, तो उसको भी ऐसे टाइप करना है। कैसे 1 by root कैसे कर देते हैं इसको सॉल्व करके कैसे करते हैं मैं थोड़ा रिमाइंड कर दिया उसको। ओके, अभी इसको करेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root over, देखो इसको मल्टीप्लाई करते पहले क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, माइनस bx होगा, ये क्या होगा माइनस ax, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस ab इनटू dx हुआ। ठीक हो रहा है? ओके, क्लियर हो रहा है? ओके, अब क्या करूं मैं dx by root over, तो क्या करूं मैं x स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन है ना, a plus b into x plus ab, ऐसे लिखो ना मैं क्या क्या मैं x स्क्वायर लिख दिया मैं, इसमें से माइनस x कॉमन ले, माइनस x कॉमन ले, तो क्या रह गया हमारा a plus b रह गया प्लस ab। ठीक है, ओके, अभी देखो इसको क्या करूं मैं dx by root over, देखो x स्क्वायर, हां ये इसको मैं अभी क्या करना है, ऊपर हमारा p क्या है 1 by root over x स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म है। ओके, ठीक है, तो इसको क्या कैसे करूंगा, बोला मैं कैसे करूंगा, इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर करना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 by root over x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होने से मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करता हूं। ठीक है, ऊपर bx प्लस q है नहीं है ना, bx प्लस q नहीं है, तो ऊपर 1 है, तो 1 by root over x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होने से मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा परफेक्ट स्क्वायर करूंगा। ठीक है, देखो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है, देखो कैसे करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर मींस क्या a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इधर माइनस है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है ना, तो लिख दो क्या लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 2 into a कितना होता है x, b क्या लिखने से इतना है, क्या लिखने से मैं लिखूंगा मैं a plus b by 2 लिखूंगा, और कि नहीं, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या a plus bx, और है क्या डाउट है क्या? ठीक है, तो b पता हुआ मैं क्या a plus b by 2, तो a plus b by 2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा एंड a plus b by 2 होल स्क्वायर माइनस करूंगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, और है क्या 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 मैं परफेक्ट स्क्वायर क्या मैं a स्क्वायर माइनस 2a into b प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्लियर। ओके, नेक्स्ट अभी dx by, देखो ये क्या करूं मैं, इसको रूट में लिखूंगा मैं रूट ओवर ये a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर हो गया, मतलब क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का ax माइनस b by 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस ab माइनस, हां ये इसको सॉल्व कर दो, इसको देखो 10ab माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा इसको dx by रूट ओवर x माइनस a प्लस b by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, चलो फिर निकाल दो, क्या होगा 4ab हो जाएगा, चलिए 4 आएगा, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करो 4ab हो जाएगा
ये क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या रहेगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 हो गया। तो क्या है हमारा 4ab माइनस 2ab क्या हो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो माइनस को निकाल दो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 हो गया। तो इस माइनस से a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, ओके माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैं इतना a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है ना, ओके। अभी देखो क्या करूंगा मैं dx बाई रूट ओवर x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, एंड इसको मैं क्या लिखूं मैं a माइनस b का a माइनस b बाई 4 का होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, ओके 2 का होल स्क्वायर कर दूंगा वाह, क्योंकि ये क्या स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने dx बाई रूट ओवर x माइनस a प्लस b बाई का 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैं, ओके। अभी क्या करूंगा देखो तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लाऊंगा, कैसे लाऊंगा मैं इसको मैं पुट ले जाऊंगा, ठीक है। तो पुट ले जाओ तो क्या x माइनस b माइनस 2 बाई t ले जाओ, ओके। विद रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 2 इक्वल टू d बाई dx ऑफ t, हुआ x का डेरिवेटिव कितना था 1 होता है, इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट b कांस्टेंट 2 कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो dt बाई dx होगा, ओके, और dx इक्वल्स टू dt, वाह ये आ गया dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखो अभी dx का वैल्यू कितना हमारा dt बाई ये क्या होगा हमारा रूट ओवर d का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये क्या है क्या ये 1 बाई रूट ओवर x स्क्वायर माइनस s, क्योंकि ये a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या a लूंगा मैं इसको x, तो रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिखूंगा log t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर माइनस a माइनस b का 2 का होल स्क्वायर प्लस a लिख देना, ठीक है। अभी देखो पुट कर दो t का वैल्यू क्या लेता मैं x माइनस a प्लस b बाई 2 लिया था प्लस रूट ओवर x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर लिया माइनस a माइनस b का 2 का होल स्क्वायर, ओके, और क्लोज, ठीक है। ये था तुम्हारा इसका सॉल्यूशन, ओके। अभी और दो स्टेप तुम आप लोग से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर अपन करके उसको और दो 3 स्टेप को आपको कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रोसीजर, ठीक है, ऐसे हम करेंगे ऐसे टाइप प्रॉब्लम को, ठीक है। और नेक्स्ट प्लीज, तो ये पूरा क्लियर हुआ, ये पूरा क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इनटू dx टू इंटीग्रेट दिस, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये पहले देखो ये कौन सा फॉर्म है, पहले ये कौन सा फॉर्म है, ये है हमारा px का इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q बाय bx प्लस q बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म है कि नहीं। तो इसको कैसे मैं किया था थोड़ा याद करो, ओके। देखो इसको कैसे किया था मैं, पहले इसको लिया मैंने
5x माइनस 2 को लिया था मैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस d by dx of o क्या लिखूं मैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b ऐसे लिख दिया, ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया पहले, ठीक है। अभी देखो इसको a इंटू डेरिवेटिव 1 कितना 0 2x का 2 प्लस 3x कितना 6x और कितने प्लस b, ठीक है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना होता है कांस्टेंट का 0 होता है एंड 2x का डेरिवेटिव कितना 2 होता है क्योंकि 2 बाहर आता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, ठीक है, एंड प्लस 3x स्क्वायर 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो 3 टू द 6x हो गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ ये, ओके। अभी क्या करना है 5x minus 2 equals to 2 into a plus 6ax plus b ऐसे लिख दिया मैं, ठीक है। तो 5x minus 2 equals to 2a सॉरी 6ax plus 2a plus b, ओके, ऐसे मैं अरेंज कर दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेटिंग करना है, क्या करना है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी क्या करना है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ओके, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है, इसको मैं इक्वेटिंग करूंगा। तो क्या करूंगा अभी, ये क्या है लेफ्ट साइड में क्या है 5x है, राइट साइड में क्या है 6ax, ओके, तो इससे क्वेश्चन कितना 5 हुआ, इसका 6a हुआ, ठीक है, तो a इक्वल टू 5/6, ठीक है, तो a इक्वल टू 5/6 आ गया। हमें क्या लगाना था a का b का वैल्यू लाना था, इसका वैल्यू ला के मैं इसमें पुट करके इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है। तो पहले a इक्वल टू 5/6 सॉरी a इक्वल टू 5/6 लाया, अभी b लेना है, तो b का इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कोएफिशिएंट क्या है हमारा कांस्टेंट क्या है -2a, आरएस में क्या है 2a प्लस b, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 2 into a का वैल्यू कितना हो रहा 5/6 प्लस b, ये कैंसिल कर दो 3, तो -2 -5/3 इक्वल टू b, तो इधर आंसर में निकाल क्या होगा -6 होगा -5 होगा b होगा, ओके, एंड b इक्वल्स टू -11/3, ये होता है हमारा a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अभी ये a का वैल्यू b का वैल्यू लाकर क्या करूंगा, मैं पुट कर दूंगा, क्या करेंगे therefore 5x 2 by 1 plus 2x plus 3x square dx equals to 5x minus 2 क्या है तुम्हें a का वैल्यू कितना हो रहा है 5/6 into 2 plus 6x plus b कितना हो रहा है -11/3 by क्या होगा 3x square plus 2x plus 1 into x, वाह क्लियर, ठीक है, ओके। अभी क्या करो इसको देखो, तो इसको क्या करो मैं सेपरेट कर लो मैं, ठीक है, तो क्या लिखो 5/6 into 2x plus 1 by क्या लिखो मैं 3x square plus 2x plus 1, ओके, लिख दिया into dx minus 1/3 5/6 से बाहर लेके आ जाओ, 1/3 बाहर लेके आ जाओ, क्या है 1/3x square plus 2x plus 1 into dx, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैं, क्या किया मैं इसको सेपरेट कर लिया मैं, this by this minus this by this सेपरेट कर लिया मैं, और कुछ क्या नहीं, डाउट है क्या, और है क्लियर, ओके। तो इसको क्या क्या पहले मैं इसको मैं क्या सेपरेट कर लिया, ठीक है, तो दिस माइनस दैट, और है क्लियर, ओके। अभी क्या करूंगा इसको 5/6 से इसको मैं i1 ले लूंगा -1/3 into i2, ओके, तो इसको i1 ले ले, इसको i2 ले ले, तो i1 को सॉल्व करूंगा मैं, i2 को सॉल्व करके मैं इधर आके पुट कर दूंगा,
ओके ठीक है, ये जो इसको ओके। तो पहले i1 से पूरा में i1 क्या हमारा 2x plus 1 by 3x square plus 2x plus 1 ओके देखा। हाँ इसको क्या करूँगा मैं, इसको पुट ले जाऊँगा, क्या लगूँ मैं पुट ले जाऊँगा, ठीक है। तो पुट ले जाओ क्या पुट 3x square plus 2x plus 1 equal t रहेगा, तो इसका डेल्टा कितना आएगा 6 आएगा, इससे क्या होगा 2 6x plus 2 6x plus 2 ओके 6x plus 2 ओके। तो 6x plus 2 हो गया, अभी dt by dx हो गया, और dx बिकम्स क्या होगा dt by 6x plus 2, ठीक है ओके। ऐसे लिख दिया ना, ऐसे तो अभी क्या होगा ये 6x plus 2 by 3x square plus 2x plus 1 into dt by क्या होगा हमारा 6x plus 2, कैंसिल कर दो ये। तो इससे क्या है, इसको क्या लिखना है, इसको पुट ले दिया था ना, इसको पुट ले जाओ, क्या होगा t हो गया, ठीक है। तो 1 by t इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है पता है क्या आपको, पता है i2 ओके। देखो तो ये क्या होता है हमारा रहेगा, हमारा 1 by t रह गया, तो 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 by t into dt आ गया, तो इससे क्या होता है log t cos के और log t, t का वैल्यू कितना हमारा, t का वैल्यू क्या देते हैं 3x square plus 2x plus 1 plus k, ये हुआ i बना गया, ठीक है। फिर i2 को सर्च करना है, i2 क्या हमारा ये रहा हमारा i2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 3x square plus 2x plus 1 into dx, ओके 1 by 3x square plus 2x plus 1, ओके। तो इसको हम क्या करना है, ये कौन सा फॉर्म है, देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म में हमारा क्या, ये क्या कौन सा फॉर्म है हमारा इसको 1 by root over x square plus bx plus c ऐसे बोला था मैं, ये 1 ऊपर 1 होने से क्या करूँगा मैं, इसको पार्ट स्क्वायर करूँगा मैं, ठीक है पार्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो पार्ट स्क्वायर देखो 1 by ये पार्ट स्क्वायर में कर दो, अभी देखो dx by, तो इसमें से कॉमन ले लो मैं, 3 कॉमन ले लो मैं, x square plus 2 by 3x plus 1 by 3 होगा कि नहीं, देखो ठीक है कि नहीं, क्या हो रहा है करेक्ट,
मैं 3 कमा लिया क्योंकि अभी 3 मल्टीप्लाई करना तो इतना ही आएगा, नो चेंज। देखो 3x² है कि नहीं, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x है कि नहीं, प्लस 3 कैंसिल हो गया 1, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिया, ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो ले लिया इसको, 3 कॉमन ले लिया मैं। अभी इसको मैं क्या और फर्स्ट का करूंगा, ठीक है। तो 1/3 बाहर लेके जाओ तो क्या रहेगा, bx बाई क्या लो मैं कॉर्पोरेट स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 into एक तरह और x, b क्या लेना है लिखने से 2/3 है, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, 1/3 होल स्क्वायर माइनस कर दो, प्लस 1/3, नो चेंज, ठीक है क्या, ठीक है ना पूरा, राइट। अभी देखो इसको करूंगा क्या, अभी देखो ये देखो ये कौन होता है, अभी देखो क्या 1/3 into dx बाई, देखो ये कौन सा फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 1/3 है, 1/3 माइनस 1/9, 9 से निकालो क्या होगा ये 3 माइनस 1 क्या होगा 2/9, तो इसको क्या लिखा हमने 2/9, ठीक है। अभी क्या करना है इसको 1/3 into dx बाई क्या करना है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख दिया मैं, प्लस इसको क्या लिखा मैं √2/3 का होल स्क्वायर, ओके ओके, ठीक है ना, स्क्वायर फॉर्मेट में अरेंज कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं √2/3 को होल स्क्वायर लिख दिया, और क्लियर हो गया, ओके। अभी इसके बाद क्या करो देखोगे, देखो क्या करोगे, इसको मैं क्या पुट ले जाऊंगा, तो क्या ले जाऊं, चलो मैं x प्लस 1/3 इक्वल्स टू b ले जाऊंगा, तो x का कितना 1 होगा, 1/3 0 होगा, ये b बाई dx होगा, एंड dx इक्वल क्या होगा dp, पुट कर दो भी, देखो भी तो क्या लिखूंगा 1/3 into dx का मतलब क्या लिखूंगा dp y v स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं। तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ये, और कौन सा फॉर्म है ये 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ऐसे फॉर्म है कि नहीं, देखो ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो क्या लिखूंगा 1/3 1/a मींस क्या है √2/3 tan इनवर्स x बाई a, b बाई √2/3 प्लस k, ओके k2, ठीक है। तो कैंसिल कर दो 1/√2 tan इनवर्स 3 मल्टीप्लाई कर दो क्या 3b बाई √2 प्लस k, ठीक है, और 1/√2 tan इनवर्स 3b का वैल्यू x प्लस 1/3 बाई √2 प्लस k, ठीक है। तो अभी लिखते हैं 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस कैंसिल हो जाए 3 1 रहेगा बाई √2 प्लस k, ठीक है। ये कौन सा किसका वैल्यू आया i2 का वैल्यू आ गया, ओके i2 का वैल्यू आ गया ना, i वाला वैल्यू इधर पुट कर दो। अभी मैं क्या लिखूं इसको, देखो क्या लिखूं मैं, तो क्वेश्चन ए बिकम्स क्या होगा, क्या क्वेश्चन क्या है 5/6 into i1 का वैल्यू कितना है हमारा log 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस k1, ओके, माइनस 1/3 into i2 कितना आया हमारा अभी 1/√2 आ गया, tan इनवर्स प्लस 1/3x प्लस 1 बाई √2 प्लस k, ठीक है। अभी क्या लिखना होगी 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ओके, प्लस माइनस 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई √2 k1 प्लस k2 को मिलेगा k, ओके, which is the required solution of that integral, क्लियर, क्लियर, ओके। ये था इसका
procedure to solve this equation. ठीक है, फिर होगा इसका सॉल्यूशन, ये प्रोसीजर है, ये जो इंटीग्रल का ये इसका प्रोसीजर है. ठीक है, ऐसे करना है. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट प्लीज. Next please. ये कुछ है. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 into dx. ठीक है, तो इसको हल करना है. ओके, देखते हैं. देखो, तो ये sec स्क्वायर x बाय, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं tan x का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, प्लस 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, इनटू dx. होगा कि नहीं? ठीक है, क्या लिखा है, tan x का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया. क्लियर हो रहा है? ओके, अभी क्या करूंगा, ये हमारा इसको मैं क्या करूंगा, tan x को पुट ले जाऊंगा. ठीक है, तो tan x का पुट लेगा तो क्या होगा, हाँ इसको पुट लेने से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt by dx होगा. देन dx becomes क्या होता है, dt by sec स्क्वायर x होगा कि नहीं? ठीक है, ओके, तो ये tan x का वैल्यू में पुट लेता है एंड dx का वैल्यू में dt by इसको लेके मैं उधर पुट करना. तो क्या होगा देखते हैं. ओके, तो क्या होगा, देखो sec स्क्वायर x हो गया, ये क्या है, t स्क्वायर हो गया एंड 2 का होल स्क्वायर हो गया रूट ओवर dx का वैल्यू क्या है हमारा, dt by sec स्क्वायर x. और है क्लियर? ठीक है, डाउट है क्या, ये कैंसिल कर दो तो रहेगा हमारा dt by क्या रहेगा हमारा रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. ओके, ये कौन सा फॉर्म है पता है, ये होता है हमारा 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके, ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं क्या, log t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 4. ओके, प्लस के. ठीक है, तो log t का वैल्यू कितना हमारा, tan x प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस के. ओके, हो गया, ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन. ठीक है, डाउट है क्या, हो रहा है क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्लीज. देखो, ये क्वेश्चन में क्या होगा, 1 बाय रूट ओवर 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 into dx. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, अभी देखो क्या करूंगा, ये जो 2 माइनस x है ना, इसको पुट ले जाऊंगा. ठीक है, तो 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, x का कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू क्या होगा, dt by dx. तो dx इक्वल्स टू माइनस dt 1. ओके, पुट कर दो. अभी dx का वैल्यू कितना होगा, माइनस dt बाय रूट ओवर क्या है, t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. पर तो माइनस बाहर लेके आ जाओ तो क्या है, dt बाय रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है. फिर से क्या लिखो, इसको क्या लिखो मैं, log t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. ओके, एंड माइनस log t का वैल्यू कितना लेते हैं, 2 माइनस x प्लस रूट ओवर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. ओके, t का वैल्यू पुट कर देना. ठीक है, इसको सॉल्व करके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं. ठीक है, ये माइनस b का होल स्क्वायर पुट करके इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा आंसर. क्लियर? ओके, डाउट हो रहा है? राइट, नेक्स्ट प्लीज.
ओके और एक क्वेश्चन दिया देखो भी इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx ठीक है इसको कैसे करना देखते हैं ठीक है ओके देखो इसको क्या करूंगा मैं पहले इसको मैं सेपरेट कर लूंगा क्या करूंगा सेपरेट ठीक है कैसे करते सेपरेट x बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx कर दिया बाय 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx ठीक है ना ओके क्लियर हो रहा है क्या लिखा है पहले दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस ठीक है ऐसे करता हूं मैं ओके कर लिया ठीक है ओके ये तो एक फॉर्म है अभी इसको क्या करना है इसको मैं i1 ले जाऊंगा इसको मैं i2 ले जाऊंगा ठीक है पहले i1 को सॉल्व करूंगा ठीक है i1 क्या है हमारा x बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx ठीक है अब देखो ये जो x स्क्वायर माइनस 1 को मैं पुट ले जाऊंगा इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x होगा ये क्या होगा dt बाय dx एंड dx इक्वल क्या होगा dt बाय 2x ठीक है पुट कर दो क्या होगा x बाय रूट ओवर d लिख दो मैं एंड dx over कितना हमारा dt बाय 2x है ना ये x का कैंसिल कर दो एंड 1/2 बाहर लेके आ जाओ तो क्या रहेगा t पावर -1/2 इनटू dt ऐसे लिखो मैं ठीक है ना ओके 1 बाय रूट t है तो इसका पावर क्या है रूट t मींस क्या t पावर हाफ t पावर हाफ को मैं ऊपर ले लिया तो लिख दिया मैं t पावर -1 लिखोगा लिख दिया ऐसे ठीक है अब इसका इंटीग्रेट निकाल पाओ हम क्या इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारा t पावर n फॉर्म में है t पावर n का फॉर्मूला क्या होगा t पावर n plus 1 t पावर n plus 1 by n plus 1 ओके प्लस k1 ओके तो n plus 1 मींस क्या माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होगा माइनस हाफ लिख दो बाय हाफ ठीक है तो इसको कैंसिल कर दो तो क्या होगा t पावर हाफ मींस क्या रूट ओवर ठीक है हम क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस k1 ओके तो ये लिख दिया मैंने ये i1 का सॉल्यूशन फिर i2 लगाओ मैं i2 कितना लेता हूं i2 कितना लेता है 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इनटू dx ठीक है तो अब लिखो 1 बाय रूट ओवर इसको मैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इसे लिखो ऐसे ठीक है ना क्या क्या 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया तो 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है हमारा log क्या है log x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस k हुआ k2 ठीक है तो ये था हमारा i2 का सॉल्यूशन ये था हमारा i1 का सॉल्यूशन i1 i2 का वैल्यू दिलाने पुट कर दूंगा मैं तो a बिकम्स क्या होता है तो इक्वेशन a बिकम्स क्या होगा i1 का वैल्यू कितना लेना है i1 का वैल्यू कितना है रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस k1 प्लस i2 लिखना है हमें log x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस k2 ठीक है तो अब इसको क्या करूं मैं रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस k1 प्लस k2 को मिल देना है ओके व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रल और है क्लियर डाउट हो रहा है क्या पूरा क्लियर हो रहा है ठीक है ऐसे करते हैं इसी टाइप प्रॉब्लम को ऐसे हम ऐसे प्रोसीजर में करते हैं ठीक है क्लियर हो रहा है ओके नेक्स्ट प्लीज ओके इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाय x सिक्स्थ प्लस 1 ये क्वेश्चन है हमारा ठीक है जब देखते हैं इस करते हैं चलो ये 3 बाहर लेके आ जाए कांस्टेंट सिंस 3 इज द कांस्टेंट सो टेकन आउटसाइड ओके तो 3 बाहर लेके आया मैं तो x स्क्वायर लिख दिया मैं x सिक्स्थ फॉर्म में क्या लिखूं मैं x क्यूब का होल स्क्वायर फॉर्म में प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्म ऐसा होगा लिखो ना सर ठीक है फर्क है ओके अभी मैं x क्यूब में पुट ले जाऊंगा x क्यूब में ये ले जाऊंगा क्या डेरिवेटिव इसका
3x² क्या dt by dx और dx इक्वल टू dt by 3x²। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² बाई क्या t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx का वैल्यू कितना हमारा dt by 3x। राइट, 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा, x² में से कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा हमारा dt by t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो 1 by x² प्लस a² फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x² प्लस a इसका फॉर्म होता है इसमें क्या 1 by a tan इनवर्स x स्क्वायर t by 1 प्लस t, तो tan इनवर्स t का वैल्यू कितना हमारा x³ प्लस t, which is the required solution of that integral। ओके, डाउट हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये था तुम्हारा ये चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के हमने प्रीवियस क्लास में किया था, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और इसका कुछ प्रॉब्लम्स किया था। आज भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन किया, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास, ठीक है। आज के लिए मैं इधर रुकूं मैं, ओके। नेक्स्ट क्लास फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब इस चैनल, ओके। थैंक यू।